दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 65A और 65B के बारे में। सेक्शन 65 पहले चर्चा करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। साथियों, सेक्शन 65 आप जानते हैं जैसे कि सेक्शन 65 सेकेंडरी एविडेंस के बारे में है कि कौन कौन से सेकेंडरी एविडेंस जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं न्यायालय में पेश किए जा सकते हैं। वहीं सेक्शन 65A सेक्शन 65B एडमिजिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में बताती है। यानी कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, आपका मोबाइल का कोई डेटा है, आपके पास कोई लैपटॉप या कंप्यूटर का डेटा है, उसको कब एडमिजिबल वो है होगा, कब उसको स्वीकार किया जाएगा, उसको स्वीकार किए जाने के लिए आवश्यक शर्त क्या होगी। आमतौर से आप ये जानते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसको सेक्शन 65AB का कंप्लायंस कहा जाता है। सेक्शन 65 सब क्लोज 4 में भी कहा गया है, लेकिन यह सर्टिफिकेट क्या हर केस में आवश्यक है, हर स्थिति में आवश्यक है, या कोई ऐसी भी स्थिति है जब यह आवश्यक नहीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है जो कि रिपोर्टेबल है। क्रिमिनल अपील नंबर 1307/2019 जो कि SLP 9431/2011 से राइज हुई है। रविंदर सिंह उर्फ काकू इस अपील में अपीलांट हैं बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। केस की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको इसका जिस देना ज़रूरी है। दरअसल यह अपील 22 फरवरी 2011 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। केस के बारे में थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कहा, कि गहराई में नहीं जाएंगे। हुआ क्या था ये बताना ज़रूरी है। 24/9/2009 को राकेश कुमार के 2 बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं शाम 6 बजे, लेकिन रात को 9 बजे तक घर वापस नहीं आते। जब वह वापस नहीं आते तब वह थाना जाते हैं, उनकी सर्चिंग करते हैं। थाने में वो ये भी बताते हैं कि 2 दिन पहले उनका इस केस के एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 के साथ विवाद हो गया था। एक्यूज नंबर 2 और एक्यूज नंबर 3 के साथ विवाद हो गया था। एक्यूज नंबर 1 बताना ज़रूरी है, इसमें अनीता थी जो कि बच्चों की माँ है। एक्यूज नंबर 2 रविंदर सिंह उर्फ काकू जो कि इसमें अपीलांट हैं। और एक्यूज नंबर 3 रंजीत कुमार गुप्ता के साथ इन्होंने बताया कि हमारा 2 दिन पहले विवाद हो गया था, झगड़ा हो गया था। तब उनकी पत्नी ने कहा था कि हम तुम्हारे बच्चों को रास्ते से हटा देंगे। झगड़ा क्यों होता है ये भी बताना ज़रूरी है। कहा यह गया था कि अनीता तथा एक्यूज नंबर 2 रविंदर सिंह उर्फ काकू के बीच में कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है और इसी प्रेम प्रसंग को लेकर यह हत्याएं की गई। पुलिस ने तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उनके 161 स्टेटमेंट के आधार पर, A2 के 61 के स्टेटमेंट के आधार पर पास के खेत से रस्सी, स्कूल बैग बरामद कर लिया गया और इसी आधार पर कुछ गवाह पेश किए गए। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ट्रायल कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया और तीनों ही अभियुक्तों को मौत की सज़ा सुनाई गई। तीनों अभियुक्त हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट अपील लेकर जाते हैं। हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने देखा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। एक पब्लिक विटनेस जिन्होंने बताया था कि हमने इनके साथ इनके बच्चों को जाते हुए देखा, वो हॉस्टाइल हो गए हैं। इन सारी स्थितियों को देखते हुए एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 3 को बरी कर दिया। अब केवल एक्यूज नंबर 2 बचते हैं। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में जहां कुछ गवाहों के बयान दर्ज किए, वहीं एक्यूज नंबर 1 अनीता के मोबाइल और एक्यूज नंबर 2 के मोबाइल को भी सीज किया, उनके सिम रिसीव किए, उनकी कॉल डिटेल ली। कॉल डिटेल में पाया कि इन दोनों के बीच में देर देर तक लंबी लंबी बातें होती थीं, जिस पर हाई कोर्ट ने ये कहा कि लंबी लंबी बातें होने से ये साबित नहीं होता है कि हत्या की साजिश रच रहे थे। हो सकता है इनके बीच में आपस में प्रेम प्रसंग रहा हो,
एक्यूज नंबर 2 युवा व्यक्ति है, 23-24 साल का है, और अगर भी इसको फांसी की सज़ा दिया जाएगा तो न्यायोचित नहीं है। इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, 20 साल बाद छूट कर आएगा, तब उसकी संभावना नहीं रहेगी। 46 साल की उम्र होगी, अभी 26 साल का है, कि दोबारा से इस तरह के क्राइम करेगा। ये सब देखते हुए हाई कोर्ट ने पार्टली अपील को अलाउड किया, 2 को एक्विटल किया, और तीसरा जो कि एक्यूज नंबर 2 था, जिसको डेथ पेनल्टी हुई थी, इसको डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया। लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामला आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि चूँकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर ये सारा पनिशमेंट हुआ है, हाई कोर्ट ने कहा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का आवश्यक है कि जो भी आपने घटनाएं दिखाई हैं, घटनाओं की कड़ी आपस में चेन होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए, जो कि ऐसा नहीं था, चूँकि बीच में बताया कि 1-2 गवाह इसमें हॉस्टाइल हो गए हैं। बहरहाल इन सबसे आगे अब आ जाते हैं इस ऑर्डर के पैरा नंबर 20, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में कहा गया है। वह बहुत इम्पॉर्टेंट है, वह मैं आपको बताऊंगा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि इस अपील में कि सब्सटेंटिव क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कॉल रिकॉर्ड जो कि प्रोसिक्यूशन द्वारा प्रोड्यूस की गई हैं वह एडमिसिबल हैं या नहीं, एज पर सेक्शन 65A and B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। चूँकि इन्होंने इसके साथ सर्टिफिकेट नहीं लगाया हुआ है, साथ ही इस पर भी चर्चा की गई कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय, जो कि अनवर PV बनाम P.K. बशीर व अदर्स 2014 में रिपोर्ट हुआ, ये सही तस्वीर प्रस्तुत करता है, कानून की सही तस्वीर प्रस्तुत करता है, या दूसरा निर्णय जो उसके माने सुप्रीम कोर्ट द्वारा इससे पहले दिया जा चुका है, शफी मोहम्मद बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि 2018 में रिपोर्ट हुआ, ये सही स्थिति कानून की प्रस्तुत करता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अर्जुन पंडित राव खोटकर बनाम कैलाश कुशन राव घरंट्याल, जो कि 2020 का निर्णय है, वह इस स्थिति को स्पष्ट कर देता है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करते हुए सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है या नहीं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 65B सब क्लॉज ए एक प्रेसिडेंट कंडीशन है कि जब इस तरह का एविडेंस एडमिसिबल किया जाएगा तब उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसी सिद्धांत को, इसी निर्णय को अनवर PV पाशा में इनकरेक्टली प्रेजेंट किया गया था, जिसे शफी मोहम्मद वाले निर्णय में क्लैरिफाइड कर दिया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओरल एविडेंस यदि बिना सर्टिफिकेट के है तब वह किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे टेलर बनाम टेलर 1876 का केस भी कोर्ट किया, कहा इसको हमने बहुत सारे जजमेंट में कोर्ट किया जा चुका है, जिसमें कहा गया है कि जब सेकेंडरी एविडेंस होगा तो वह एक मैनर में होगा, एक तरीके से होगा, अदरवाइज वह स्वीकार्य नहीं होगा। तरीका क्या है वह हम बता चुके हैं। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि अनवर PV केस में सुप्रीम कोर्ट इसको क्लैरिफाइड कर चुका है, क्लियर कर चुका है कि सेक्शन 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जब आप कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो उसके साथ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि टोमेसो ब्रूनो, जो कि पर इंकुरियम बताया सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि वो सही नहीं है, वो कोई कानून पर सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करता है। इसी के साथ एक और निर्णय का हवाला दिया जो कि SLP नंबर 94/31/2011 में आया, शफी मोहम्मद जिसका जिक्र किया, शफी मोहम्मद एंड द जजमेंट डेट थी उसकी 3 अप्रैल 2018, जो कि 2018 में रिपोर्ट हुआ। कहा कि ये सही स्थिति प्रस्तुत नहीं करते, सही तस्वीर पेश नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको ओवररोल कर दिया गया है। आगे यह स्पष्ट किया गया है कि किन परिस्थितियों में सेक्शन 65B के तहत आपको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 65B सब क्लॉज 4 का हवाला दिया कि दिया जाने वाला सर्टिफिकेट उस समय अननेसेसरी है जब डॉक्यूमेंट प्राइमरी या एविडेंस प्राइमरी प्रेजेंट कर दिया जाता है, यानी कि जिस एविडेंस को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं यदि वो डिवाइस प्रेजेंट कर दी जाती है, मोबाइल है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, या विटनेस बॉक्स में आकर उसका ओनर उसको प्रेजेंट करता है, जैसे कि यहाँ पर हम कॉल की बात कर रहे हैं, कॉल डिटेल की बात करें, मोबाइल लिया गया था, अगर मोबाइल ओनर खुद आके कहता कि हाँ साहब इसमें ये कॉल हैं, ये कॉल डिटेल्स हैं, तब सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है।
तो देखिए, ये स्पष्ट कर लीजिए, आमतौर से धारणा ये बनी हुई है कि जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप कोर्ट में एविडेंस प्रेजेंट करेंगे तो उसके साथ सेक्शन 65 के तहत सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, लाजमी तौर से सर्टिफिकेट होना चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन उस स्थिति में अनिवार्य नहीं है जबकि उस डिवाइस को विटनेस बॉक्स में आके खुद डिवाइस का ओनर प्रेजेंट कर देता है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन के ऊपर निर्णय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा टफ पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, आपके जब कमेंट्स आते हैं तो अच्छा लगता है। वीडियो आपने आखिर तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।